नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने हिमाचली विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए त्वरित कार्यवाही के दिए निर्देश। किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में कारगर साबित हो रही है प्रदेश सरकार की योजनाएं। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से भूपेंद्र सिंह को मिली 12,34,000 रुपए की अनुदान राशि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दृष्टिगत प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न जिलों में मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को वर्तमान स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी स्तरों पर सतर्क रहना नितांत अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 छुट्टियों के दौरान प्रदेश में सभी आवश्यक सरकारी कार्यालय जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और नियंत्रण कक्ष सीमित स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि इन राज्यों में सायरन से सतर्क किया जाए तो तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण गंभीरता से पालन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों, हवाई अड्डों, बांधों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करने को भी कहा। उन्होंने प्रदेश में स्थापित नियंत्रण कक्षों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं साहस और धैर्य के साथ दुश्मन का सामना कर देश की रक्षा कर रही हैं और हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करने और अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने का आह्वान किया। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सभी अधिकारियों से और सभी प्रदेश के जिलाधीशों से, एसपी से बैठक हुई। पिछले कल जो घटना पठानकोट के में जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था, उसके संदर्भ में हमारे 2 सब डिवीज़न इंदौरा और नूरपुर लगते थे। उस सिलसिले में उनके एसपी से मेरी बात हुई है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि जैसे ही पठानकोट के एरिया में कोई सायरन बजता है तो एडजॉइनिंग एरिया के ब्लैकआउट आप भी कर दीजिए, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान ना हो। पूरे प्रदेश की फीडबैक लेने के बाद हमने फैसला किया है कि जैसे जैसे भारत सरकार की दिशा निर्देश आते जाएंगे और जो डिजास्टर से रिलेटेड भी दिशा निर्देश आएंगे, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। किसी भी प्रकार का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार से इंस्ट्रक्शंस हिमाचल की जनता को जाएगी या भारत सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जो भी जानकारी हमारे को प्राप्त होगी, उसको हम जनता को भी आने वाले समय में एड्रेस करते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे। अभी ऐसी कोई घटना यहाँ भी घटने की संभावना कम है इस तरफ, लेकिन बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसलिए है क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट दूसरी तरफ पड़ रहा है। फिर भी हमें सचेत रहना है और उस सचेत रहकर जो भी इस समय हमारी घटनाएं जो देश में घट रही है और जिस प्रकार देश की सरकार पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद जो कदम उठाए गए हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी देश की सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। हमें सेना पर भी गर्व है जो पूरी मुस्तैदी के साथ
जो पिछले कल उन्होंने ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए और फाइटर जेट का भी प्रयोग किया गया और सेना के ने जिस प्रकार का परिचय दिया है देश की सुरक्षा में, वो एक सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश की जनता उनके इस प्रकार के जो कदम है उसकी प्रशंसा करती है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हिंदुस्तान की भूमि पर एक भी नुकसान जान माल का नहीं हुआ। ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह केंद्र की सरकार दे रही है, उसके लिए हमें सब भरपूर सहयोग हम केंद्र की सरकार के साथ करें। उप मुख्य सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से श्रीनगर में पढ़ाई कर रहे हिमाचली विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि इन छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 103 छात्र जम्मू कश्मीर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और भारत पाकिस्तान के मध्य बढ़ रहे तनाव के दृष्टिगत इनके परिजन अत्यंत चिंतित है और बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के छात्रों की सुरक्षा और कुशलता राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस दिशा में हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने मुख्य सचिव को तत्काल आवश्यक कदम उठाने और छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से हिमाचल समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश सरकार जन हितैषी और कल्याणकारी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों को पशुओं व जंगली जानवरों के नुकसान से बचाना है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब की कोठड़ी व्यास पंचायत के निवासी श्री भूपेंद्र सिंह इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर बाड़बंदी के लिए 12,34,000 रुपए की अनुदान राशि का लाभ उठाकर लगभग 70 बीघा खेतों के चारों ओर सोलर बाड़बंदी कर फसलों को सुरक्षा प्रदान की है। फसलें सुरक्षित होने से उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। किसान हितैषी योजना के लिए वे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में मील पत्थर साबित हो रही हैं। मैंने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत कृषि विभाग के पास अप्लाई किया था, जिसमें मुझे विभाग के द्वारा ये स्कीम दी गई, जिसमें मेरा लगभग 70 बीघा रकबा 1500 मीटर के आसपास, रनिंग मीटर के आसपास कवर्ड हुआ है, जिसमें मेरे 2 क्लस्टर थे। एक क्लस्टर मेरा जंगल के साथ था, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान था जंगली जानवरों व बंदरों का, जिसमें फसलें लेना बहुत मुश्किल था। जब से ये बाढ़ तार लगी है उससे हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कोई नुकसान नहीं है। और मैं सभी किसान भाइयों से व एग्रीकल्चरिस्ट से कहूँगा कि आप इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ, जिसमें हमें 70% सब्सिडी मिली थी। ये 17 लाख का प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने 5 लाख रुपए जमा करवाए थे और 12 लाख रुपए हमें सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया, जिसमें मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का व हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना के तहत 154 करोड़ रुपए खर्च कर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ कृषि यंत्रीकरण और किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।